हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन जिसको मराठी में घसारा या फिर अवक्षय ऐसा बोला जाता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो होता क्या है और किस तरीके से उसको चार्ज किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कैसा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब घसारा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट फ्रॉम एनी कॉजेस। तो यहाँ पे क्या बोला है, डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन मतलब कैसा कि किसी भी कारण से अगर आपकी जो असेट्स है ना वो असेट्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या हो रही हो, अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कि जो आपकी असेट की वैल्यू है ना, असेट की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे साल में साल क्या हो रही है, कम होते जा रही है। तो उसको बोला जाता है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अभी डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग क्या दिए, मेथड्स दिए। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, एनुअल मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, मशीन हावर रेट मेथड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपके 7 मेथड दी गई है। लेकिन जब हम पढ़ाई करते समय यहाँ पे आपको सातों के साथ तो एक ही बार में पूछी नहीं जाती है। तो कैसा, जैसे कि हम 11 12 पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या है कि बस आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग ऑफ वैल्यू मेथड इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, बाकी टाइप के प्रॉब्लम नहीं आते। सो कैसा है, हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ अभी स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के बारे में। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको बोला गया है स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो हर साल चार्ज किया जाता है, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर, दैट मींस जो वैल्यू है एसेट की, जो ओरिजिनल वैल्यू है, एसेट की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कैसा है कि जब हमने इसको परचेस किया था तो परचेस करने के टाइम पे वो जो एसेट है, एसेट जिस वैल्यू की थी तो उसी के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे जैसे आपको दिया है असेट, कितने की दी है आपको, 1 लाख रुपए की, क्या है 1 लाख रुपए की आपको असेट दी है। तो हर साल अगर आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो डेप्रिसिएशन आप कैसे चार्ज करोगे उसको, तो एक ही अमाउंट पे आप चार्ज करने वाले हो। कैसे चार्ज करने वाले हो, एक ही अमाउंट पे आप एक ही अमाउंट के ऊपर आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो। दैट मींस कैसा होता है, देखिए तो यहाँ पे कैसा ओरिजिनल जो वैल्यू है उसके ऊपर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज है, इसलिए आपको ओरिजिनल वैल्यू मेथड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस मेथड भी बोला जाता है। इसके अलग अलग नाम होते हैं, वो नाम भी आपको पता होना जरूरी होता है। तो जैसे कि असेट दिया आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए की, जो आपने परचेस किया था 1 लाख रुपए में, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जैसे कि आपको बोला आपको कि चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, मतलब पर एनम मतलब हर साल आपको क्या करना है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय हम यहाँ पे 10% अगर चार्ज करते कितना हो जाता है, यहाँ पे आपका 10,000 रुपीज, कितना हो जाता है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए क्या होता है यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो जाता है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है हम इसको माइनस करेंगे, पहले साल में हो गया हमारा, समझ लो कि 10,000 रुपए, एक साल का हो गया, क्या हो गया, एक साल का हो गया हमारा 10। अभी क्या करना है, हमको नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है जब तक कि उसकी जो वैल्यू है, एसेट की जो वैल्यू है पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती तब। तो हम क्या करेंगे, फिर सेकंड ईयर में फिर से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। तो यहाँ पे आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो आपको क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जैसे हमने आपको बोला था, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि यहाँ पे जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे सेकंड ईयर में, कहाँ पे चार्ज करोगे, जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर। मतलब ओरिजिनल प्राइस कौन सी है यहाँ पे, तो 1 लाख, कौन सी है 1 लाख है, तो 1 लाख के ऊपर आप चार्ज करेंगे। मतलब यहाँ पे फिर से कितना चार्ज हो गया, 10,000, कितना हो गया फिर से यहाँ पे 10,000 रुपए हो गया। तो फिर बचा कितना, 80,000, ये हो गया सेकंड ईयर का, मतलब फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, ठीक है। तो इसके बाद में अगर आपको तीसरे साल में फिर से अगर चार्ज करना है तो आप फिर से क्या करोगे, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट दी है, क्या है ओरिजिनल कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपीस, तो उसी 1 लाख रुपीस के ऊपर आपको फिर से यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मतलब कितना होता है फिर से 10%, 1 लाख के ऊपर तो 10,000 रुपए तीसरे साल का, ठीक है। मतलब जब आप क्या कर रहे हो, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो यहाँ पे,
डिफरेंशियल चार्ज करने में क्या करना है आपको, तो वही कि आपको हर साल चार्ज करना है, लेकिन किसके ऊपर चार्ज करना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर चार्ज करना है, ठीक है, किसके ऊपर चार्ज करना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको इस पे डिप्रेशन चार्ज करना है। इसलिए हर साल जो डिप्रेशन आएगा कौन से मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। उसी तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पे, तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड के हिसाब से भी डिप्रेशन चार्ज करना है। अब डिमिनिशिंग मतलब क्या होता है, जो हमेशा कम होती जाती है। क्या होता है डिमिनिशिंग मतलब, जो क्या होती है, क्या होती रहती है, हमेशा कम होती रहती है। डिमिनिशिंग बैलेंस या फिर उसको बैलेंसिंग मेथड बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद और इसके कुछ नाम है, ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वगैरह है जैसा। तो इसमें कैसा अलग अलग मेथड आपको दिए, मतलब उसके नाम दिए गए हैं, ठीक है, बैलेंसिंग वैल्यू मेथड वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि जो आप डिप्रेशन चार्ज कर रहे हो, जो डिप्रेशन चार्ज कर रहे हो, इसमें कैसा होता है कि फर्स्ट ईयर में जो डिप्रेशन आप चार्ज करते हो, तो डिप्रेशन आपको फिक्स, जो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। जैसे आपने लिखा है एसेट कितना है, 1 लाख, कितना है, 1 लाख। इसके ऊपर आपको डिप्रेशन चार्ज करना है, कितना चार्ज करोगे आप, 10% चार्ज करोगे। तो पहले साल में जो आपने चार्ज किया कितना हो गया, 10,000 रुपए। तो पहले साल का 10,000 माइनस करेंगे, बचा कितना है यहाँ पे, 90,000 रुपीज। कितना बचा है, 90,000 रुपीज बचा। तो इसके ऊपर आपको फिर से डिप्रेशन चार्ज करना है नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर में जो आप डिप्रेशन चार्ज करोगे उसके ऊपर, तो डिप्रेशन जो चार्ज किया जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर चार्ज नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर चार्ज नहीं करना है। तो जो बैलेंस बचा है, क्या है, जो बैलेंस बचा है, बैलेंस अमाउंट के ऊपर आपको यहाँ पे डिप्रेशन चार्ज करना है। किसके ऊपर चार्ज करना है, जो बैलेंस अमाउंट बचा है उस बैलेंस अमाउंट के ऊपर आपको यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। अभी बैलेंस क्या है आपका, तो 90,000, क्या है बैलेंस आपके यहाँ पे 90,000। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, अभी डिप्रेशन चार्ज जो करोगे बैलेंस के ऊपर, कितना हो जाता है यहाँ पे 9,000 रुपए। कितना हो जाता है 9,000 रुपए एज अ 10%। तो बचा कितना फिर यहाँ पे, तो 81,000 रुपीज। कितना बचा यहाँ पे आपका 81,000 रुपीज, ठीक है ना। तो 81,000 रुपए बच रहा है, तो ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। 2 साल डिप्रेशन चार्ज किए, उसके बाद में कितना बचा आपके यहाँ पे 81,000 रुपए बचा। उसके बाद में अगर आपको तीसरे साल में फिर से डिप्रेशन चार्ज करना है, तो उसमें डिप्रेशन चार्ज करना है, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो जो बैलेंसिंग फिगर है, क्या है, जो बैलेंसिंग फिगर है, उस बैलेंसिंग फिगर के ऊपर आपको डिप्रेशन चार्ज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो डिप्रेशन चार्ज करेंगे, तो फिर से ये जो अमाउंट बची है कितना हो जाएगा, तो 8,100, दैट मींस 8,100 रुपीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको माइनस करके जो भी बचेगा, ठीक है ना, जो भी बैलेंस आएगा, जैसे कि तो कितना आया 72,900, कितना आया 72,900। तो ये जो बैलेंस बचा है आपका बैलेंस होगा, ये तीसरे साल डिप्रेशन चार्ज करने के बाद। ये पहले साल का 10,000, दूसरे साल का 9,000, तीसरे साल का कितना हो गया आपका 8,100, और चौथे साल जब आप डिप्रेशन चार्ज करोगे, तो क्या हो जाएगा, जो बैलेंस फिगर है उसके ऊपर डिप्रेशन चार्ज किया जाएगा। तो इस तरीके से 2 मेथड से आप यहाँ पे डिप्रेशन चार्ज कर सकते हो। पहले मेथड में क्या रहेगा कि जो डिप्रेशन चार्ज करना है वो हमेशा आपको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करना है, लेकिन जो सेकंड मेथड है इसमें क्या करना है, आपको डिप्रेशन जो चार्ज करना है डिमिनिशिंग में, तो आपको जो बैलेंस क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। क्या हो रहा है, जो बैलेंस कम होते जा रहा है, उस सब कम होते हुए बैलेंस, मतलब बैलेंसिंग फिगर के ऊपर आपको क्या करना है, डिप्रेशन चार्ज करना है, ठीक है। ये हो गया जहां पे आपको क्या है, रेट ऑफ डिप्रेशन दिया रहता है। रेट ऑफ डिप्रेशन होता है कभी कभार आपको 5% भी दिया रहेगा, 8% भी दिया रहेगा, 10% है, 15% है, 20% है, ऐसा दिया रहता है। लेकिन कभी कभी देखो कैसा होता है कि ये आपको एनुअली दिया है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, एनुअली दिया है। लेकिन कैसा है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिप्रेशन होता है उसके चार्ज करने के लिए आपको डेट की तरफ भी देखना पड़ता है कि आपने वो मशीन या फिर जो एसिड आपके पास में है वो एसिड आपने कब परचेस की है, क्या है, कब परचेस किए। सपोज आपका जो ईयर है 31 मार्च को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, 31 मार्च को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन आपने क्या है 1 जनवरी को एक मशीन या फिर एक एसिड परचेस कर लिया, ठीक है। 31 को क्या हो रहा है आपका मतलब जो भी ईयर है फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, और 1 जनवरी को अपने एसिड को परचेस कर लेना है। तो यहाँ से देखिए जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो गए, सिर्फ 3 महीने। जनवरी फरवरी और मार्च कितने महीने हो गए, सिर्फ 3 महीने हो गए। तो आपको यहाँ पे जो डिप्रेशन चार्ज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डेट, आपके फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग तक के ही चार्ज करना है। कब चार्ज करना है, तो फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग तक के आपको चार्ज करना है। इसलिए सिर्फ वो 3 महीने का यहाँ पे डिप्रेशन निकाला जाएगा, अगर वहां पे आपको क्या दिया है,
डेट अगर दी है तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने आपको 12 महीने का मतलब 7 साल का निकाल के दिया, लेकिन डेट को देखते हुए आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट कैसा होता है कभी कभार कि आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय है ना, उसमें ना आपको कभी कभार रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, मतलब आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया रहता, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको नहीं दिया रहता। तो फिर क्या करना है, तो फिर इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको ये सॉल्व करते हैं आता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया आपको डेप्रिसिएशन पर एनम, क्या फॉर्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट इन अ ईयर। मतलब क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, 1 लाख रुपए, ठीक है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो कि ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा इसका, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है ये भी ध्यान देना हमेशा कि ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या है कि परचेसिंग प्राइस ऑफ एन असेट की परचेसिंग प्राइस, मतलब समझ लो आपने क्या किया 90,000 की एक असेट परचेस कर रही है, एंड देन इंसिडेंशियल चार्जेस एक्सेट्रा, या फिर एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस बोलो उसको, या फिर इंसिडेंशियल चार्जेस बोलो, या फिर अलग नाम से आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। फॉर्मेशन एक्सपेंस नहीं है, इंसिडेंशियल चार्जेस बोलो या फिर एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस बोल सकते हो आप इसको। तो ये यहाँ पे क्या करना आपको प्लस करना पड़ेगा, मतलब समझ लो कि आपकी जो असेट है 90,000 की, लेकिन उसके ऊपर आपने 10,000 का और खर्चा किया है, तो हो गया पूरा 1 लाख रुपए का। तो आपकी जो असेट बनेगी कितनी बनेगी, 1 लाख की असेट बनती है, तो होती है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। उससे होती है आपकी यहाँ पे ओरिजिनल मतलब 90,000 प्लस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 10,000, और टोटल जो वैल्यू हो जाएंगे आपकी हो जाएंगे आपकी यहाँ पे 1 लाख। ये हो गया आपका ओरिजिनल कॉस्ट। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में क्या है आपका स्क्रैप वैल्यू मतलब कैसा, दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो भी ठीक है। तो कैसा होता है कभी कभी आपको यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू मतलब जो भी आपकी मशीनरी है या फिर कुछ है प्लांट है, तो उसको आपने यूज करने के बाद में आप एस्टिमेशन निकालते हो, ठीक है ना। क्या करते हो आप एस्टिमेशन निकालते हो कि यार ये जो है कि जब यूज हो जाएगा फिर भी इसमें से आपको 1,000 2,000 रुपए मिल सकते हैं एज अ स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू वहां पे दी रहेगी तो ठीक है, नहीं दी रहेगी तो कोई टेंशन नहीं, ये स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट, तो असेट की एस्टिमेटेड लाइफ मतलब आप सोचते हो कि अगर आपने कुछ असेट परचेस किए तो आपके पास में साल भर के लिए चलने वाली है, 5 साल के लिए चलने वाली है, फिर 10 साल के लिए चलने वाली है, फिर 20 साल के लिए चलने वाली है। अगर आप क्या करते हो इसको आप एस्टिमेटेड करते हो, क्या करते हो इसको आप एस्टिमेटेड करते हो, तो इससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि ये जो असेट अपने पास में है, तो ये असेट अपने पास में कितने चलने वाली है, 5 साल 10 साल जो भी चलने वाली है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है एस्टिमेट करना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। अभी देखो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, तो ओरिजिनल कॉस्ट समझ लो कि जैसे कि यहाँ पे 1 लाख रुपए दिया है, कितना दिया आपको यहाँ पे 1 लाख, और क्या बोला है माइनस करना है आपको यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू समझ लो कि नहीं दिया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्क्रैप वैल्यू नील लिखते हैं, क्या लिखते हैं नील, एंड हम सोचते हैं एस्टिमेट करते हैं कि हमारी जो असेट है वो असेट हम 10 साल तक के चला सकते हैं, कितना चला सकते हैं 10 साल के लिए चला सकते हैं। अब ये 10 साल के लिए हम क्या करें यहाँ पे असेट चला है बराबर, तो 10 साल है, एस्टिमेटेड लाइफ कितने है इसमें 10 साल, ईयर में बोला आपको यहाँ पे कैसा है 10 साल, तो यहाँ पे आप क्या करें कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 0 कट गया, बचे कितने यहाँ पे 10,000 रुपए, तो ये हो गया आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन, ये हो गया आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन। तो इस हिसाब से वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, कब, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो इसके हिसाब से आप 11-12 में जो भी आपके डेप्रिसिएशन वगैरह आते हैं तो इस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे और ये जो डेप्रिसिएशन फंड मेथड है ये भी आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन भी देखने को मिलते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बाकी के भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये है मशीन हावर रेट वगैरह कॉस्टिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, तो इसके हिसाब से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो जैसे पढ़ाई करते हो उसके हिसाब से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से होता है डेप्रिसिएशन, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आपको हर जगह पे काम में आती है, तो इसको आपको समझना जरूरी है, तो ये समझ के पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ओके।